ओम सूर्याय नमः। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ गया साल का सबसे बड़ा पुत्र प्राप्ति का व्रत, षष्ठी माता का व्रत। षष्ठी माता हमारी किस्मत का लेखा जोखा करती हैं, यानी इंसान की किस्मत षष्ठी माता ही लिखती हैं। और षष्ठी माता का ये सबसे बड़ा व्रत है, जो कि छठ का व्रत होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में 2 आस्था का महापर्व छठ 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र महीने में, जिसे चैती छठ कहा जाता है, छोटे पैमाने पर होता है, यानी कुछ गिने चुने परिवार इसे मानते हैं। दूसरा कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला छठ, यह व्यापक रूप से बहुत बड़ा पर्व होता है और भारत ही नहीं, देश विदेशों में भी इस लोग छठ पर्व को मनाते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पूरे विश्व में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक में मनाए जाने वाला छठ कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ प्रारंभ हो जाता है। यानी यह जो पर्व होता है, यह 4 दिन का होता है। सामान्य तौर पर छठ पर्व बोला जाता है। इसके अलावा से महापर्व, बड़का पर्व, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, डाला पूजा और क्षेत्रीय पूजा के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में महिला पुरुष नए कपड़े पहनते हैं। पंचांग के अनुसार 7 नवंबर 2024 को षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि सुबह 12:41 पर प्रारंभ होकर के 8 नवंबर 2024 को 12:35 पर संपन्न हो रही है। उदय तिथि के अनुसार 7 नवंबर गुरुवार को षष्ठी का यह महापर्व प्रारंभ होगा। छठ पूजा का पहला दिन यानी नहाय खाए 5 नवंबर मंगलवार का है। दूसरा दिन 6 नवंबर बुधवार को खरना है। तीसरा दिन 7 नवंबर दिन गुरुवार को संध्याकालीन अर्घ्य है। यानी ये जो पर्व है, यह 3 दिन का पर्व होता है: नहाय खाए, खरना और फिर निर्जल व्रत। चौथा दिन 8 नवंबर दिन शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो जाता है। प्रातःकालीन अर्घ्य के बाद छठ व्रती घर आकर छठ पूजन सामग्री का घर में पूजा कर पारण करती हैं। छठ महापर्व पर इस बार कई राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं और पुत्र प्राप्ति का षष्ठी माता आशीर्वाद देंगी। आशीर्वाद सभी को मिलेगा, 12 राशि वालों को, लेकिन ग्रहण के हिसाब से कुछ राशियां बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाली हैं। छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाए होता है। इस अवसर पर व्रती दिन में एक ही बार प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसमें आम की लकड़ी की आग पर परंपरागत तरीके से खाना पकाया जाता है, जिसमें चना का दाल, कद्दू और चावल भात पकाया जाता है। भोजन पकाने के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल के बर्तन का उपयोग किया जाता है। दाल भात और कद्दू की सब्जी व्रती और उनका परिवार ग्रहण करते हैं। साथ ही इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए दोस्तों और शुभ चिंतकों को आमंत्रित करते हैं। खरना, लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना होता है। रात में व्रती मीठा भात, खीर, रसिया और विशेष प्रकार की पूड़ी तैयार करती हैं। रसिया या फिर खीर अरवा चावल और शक्कर गुड़ से तैयार किया जाता है। वही पूड़ी गेहूं के आटे से तैयार किया जाता है। इसके बाद रात में छठी मैया को खरना का प्रसाद पूजन कर भोग लगाते हैं। देर रात में घर परिवार में खरना का प्रसाद बांटा जाता है। कई जगह सुबह में प्रसाद बांट करके खाते हैं। संध्याकालीन अर्घ्य, छठ पर्व के तीसरे दिन नदी या किसी पवित्र जल स्रोत में छठ व्रती पूजा करने के लिए जाते हैं। वहां मौके पर स्नान कर व्रती सूप पूजन सामग्री से सजे सूप के साथ खड़ी होती हैं। अस्त होते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद ज़्यादा पूजन सामग्री से भरे डाले के साथ घर वापस आ जाते हैं। इसके लिए घाटों के केले के पेड़, फूल पत्ती, रंगीन झालरों की मदद से सजाया जाता है। प्रातःकाल अर्घ्य, छठ महापर्व के अंतिम दिन अगले सुबह सूर्यदेव के उदय से पहले व्रती घर परिवार के लोग व अन्य लोग घाट पर छठ का डाला लेकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। सूर्यदेव के उदय से पहले व्रती अर्घ्य देने वाले या पूजन में हिस्सा लेने वाले सभी लोग घाट पर स्नान करती हैं। सूर्यदेव के उदय के साथ साथ व्रती सूप उठाती हैं और मौके पर मौजूद लोग सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य देते हैं। इसके बाद घर पर आकर घर में पूजन कर पारण की परंपरा की जाती है।
परंपरागत तरीके से बांस का सूप तैयार किया जाता है। सूप में पूजन सामग्री के रूप में नारियल, नींबू, बड़ा वाला, केला, सेब, नारंगी, खीरा, गन्ना, ठेकुआ, चावल का लड्डू, बतासा, पान सुपारी, मेवा, मिठाई और साथ ही अन्य सामग्री रखी जाती हैं। फल, मिठाई व अन्य पूजन सामग्री स्थानीय तौर पर उपलब्ध और सामर्थ्य के अनुसार अपने सूपों में रखते हैं। वही कुछ लोग बांस के सूप के बदले तांबे या अन्य कीमती धातु का सूप भी उपयोग करते हैं। कई लोग ज़्यादातर 4 दिनों तक गंगा या अन्य नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे रहकर सह परिवार छठ मनाते हैं। वही कुछ व्रती सिर्फ 2 दिन संध्याकालीन अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ के दिन क्रमशः शाम और सुबह में घाटों पर जाते हैं। ज़्यादातर लोग गंगा किनारे व्रत मनाने को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए कई परिवार सुविधा अनुसार गंगा किनारे रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य परिचितों के घर में भी जाकर छठ मनाने की प्राथमिकता देते हैं। राज्य सरकारों की ओर से इसके लिए तालाबों और घाटों की व्यापक पैमाने पर साफ सफाई कराई जाती है। साथ ही पवित्र घाटों का निर्माण कराया जाता है। छठ महापर्व में साफ सफाई का सभी स्तरों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दौरान बाजार में सामग्री बेचने, घर में प्रसाद सामग्री तैयार करने, घाटों पर वहां तक पहुंचने वाले सभी मार्गों पर भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ा पर्व है। घर परिवार के सदस्यों की निरोगी काया, धन्य धान, नौकरी से चाहत में ज़्यादातर लोग और संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर छठ पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं। कुछ लोग मन्नत पूरा होने के बाद छठ व्रत रखते हैं। कई लोग अपने पूर्वजों से चली आ रही परंपरा के तहत ही व्रत रखते हैं। इस दौरान कुछ लोग जो स्वयं व्रत रखने में समर्थ नहीं होते, वे अपने पड़ोस या रिश्तेदारों से पर्व कराते हैं। इसके लिए नियमों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पर्व की जानकारी, मैंने पूरी जानकारी आपको छठ पर्व की दी है। अब मैं राशियों की जानकारी दूंगा। दोस्तों, मेष राशि, क्योंकि यह सूर्य की उच्च राशि है। साथ ही मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, सिंह की अपनी स्वयं की राशि है, सूर्य की राशि है सिंह। उसके बाद में कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, मीन राशि। ये राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। मनोकामना सभी राशि वालों की पूरी होगी। और यह व्रत आप कथा में जब सुनोगे तो यह पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है। पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए और घर में सुख और समृद्धि के लिए छठ माता हर मनोकामना पूरी करती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय छठ माता की जरूर लिखें। छठ माता और भगवान सूर्यदेव आप सभी की हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। पुत्र प्राप्ति होगी, धन दौलत बढ़ेगी। जय